एक्स लिमिटेड हैज परचेजेस एंड इशूड द मटेरियल इन द फॉलोइंग मैनर। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने रॉ मटेरियल को परचेज किया और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग अलग टाइम पर इशू किया। सबसे पहले 1 जनवरी को 300 यूनिट्स परचेज की गई, जिसकी रेट थी यहाँ पर 3 रुपये। उसके बाद जनवरी 4 को कंपनी ने यहाँ पर 600 यूनिट्स को 4 रुपीज़ के रेट से परचेज किया। जनवरी 10 को कंपनी ने यहाँ पर 700 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़, और जनवरी 20 को कंपनी यहाँ पर 300 यूनिट्स को परचेज करती है 5 रुपीज़ की रेट से। कंपनी ने जनवरी के मंथ में 4 बार परचेज किया है, 1 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को और 20 तारीख को। दूसरा यहाँ पर हमको जो इन्फॉर्मेशन या डाटा दे रखा है वो इशू को लेकर के है कि 6 जनवरी को कंपनी ने अपने स्टोर हाउस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 500 यूनिट्स को इशू किया। इसी प्रकार 15 जनवरी को कंपनी ने 800 यूनिट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया, और 29 जनवरी को कंपनी ने 100 यूनिट्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया। तो कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट है वो जनवरी के महीने में 4 बार रॉ मटेरियल परचेज करता है, और परचेज करने के बाद में 3 बार वेयर हाउस से वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू की जाती है। Ascertain the quantity of closing stock as on 31st of January 2020 and state what will be its value in each case if issued are made under the following methods. 31st of January 2020 के दिन कंपनी के पास वेयर हाउस में कितना क्लोजिंग स्टॉक आज भी रखा हुआ है वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और उसकी वैल्यू क्या है वो हमको यहाँ पर बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर 4 कैलकुलेशन करनी है। पहली कैलकुलेशन होगी यहाँ पर कि 6 जनवरी 2020 के दिन जो 500 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने इशू की थी उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, 15 जनवरी को और 29 जनवरी के दिन हमने जो यूनिट्स इशू की थी उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 3 आंसर तो हमारे इसके आने वाले हैं। उसके बाद 31 जनवरी के दिन हमारे गोडाउन में कितना इनपुट क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब मटेरियल को किस प्राइस पर इशू किया जाए उसको लेकर के अलग अलग मेथड से हमें इसके अंदर लिफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फीफो मेथड समझाता हूँ और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टोर लेजर अकाउंट, और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट में डेट वाला कॉलम आपको बनाना है। एक कॉलम आपका रहेगा रिसिप्ट का। रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपने मटेरियल को कब कब परचेज किया, और उसके अंदर भी 3 कॉलम आपको यहाँ पर बनाने हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसी प्रकार आपको एक मेन कॉलम बनाना पड़ेगा इसमें यहाँ पर इशू का, और इशू के अंदर भी आपको यहाँ पर 3 अलग अलग सब कॉलम बनाने होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। लास्ट आपका मेन कॉलम बनेगा इसमें यहाँ पर बैलेंस का, और बैलेंस के अंदर भी आपको यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट को दिखाना होगा। तो हम इसकी अब यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं कि इसको फीफो मेथड से करना कैसे है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना, 1 जनवरी 2020 के दिन कंपनी ने 300 यूनिट्स को परचेज किया था, जिसको मैंने क्वांटिटी वाले कॉलम में दिखाया हुआ है। अब ये जो यूनिट्स कंपनी ने परचेज की थी इसकी रेट थी मार्केट में 3 रुपए। तो इस तरह से कुल मिलाकर कंपनी के द्वारा 900 का पेमेंट सप्लायर को किया गया होगा। तो इसको आपको इस तरीके से दिखाना है, क्वांटिटी 300, रेट 3 रुपीज, अमाउंट 900। जनवरी 1 को क्या कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है क्या? तो हम इशू वाले कॉलम में आते हैं डैश करके, क्योंकि हमने 1 तारीख के दिन किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल को इशू नहीं किया है। इशू करने का मतलब होता है
हमारे गोडाउन से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना। रेट वाले कॉलम में भी आपको और अमाउंट वाले कॉलम में भी आपको डैश करना है। अब बात करते हैं बैलेंस की। तो बैलेंस वाला कॉलम जो होता है ये आपके स्टॉक की पोजीशन को बताता है। स्टॉक की पोजीशन का मतलब ये होता है कि 1 जनवरी के दिन हमने मटेरियल परचेस किया, तो उस दिन हमारे गोडाउन की पोजीशन क्या है, मतलब हमारे गोडाउन में कितना गुड्स रखा हुआ है। तो ये हमारा पहला दिन है, इसलिए फर्स्ट डे के दिन अगर हम बात करते हैं तो हमारे गोडाउन में 300 यूनिट्स रखी हुई है, जिसको हमने 3 रुपए में परचेस किया था और जिसकी वैल्यू है 900 रुपीज। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट समझना है। रिसिप्ट में हमने क्या लिखा, इशू के अंदर हमने यहाँ पर डैश क्यों किया, और बैलेंस वाले कॉलम में हमको किस तरह से इसको डिस्प्ले करना है। 1 जनवरी के बाद में हमको डेट वाइज चलना है। 4 तारीख को एक बार कंपनी ने फिर से 600 यूनिट्स को परचेज किया, जिसकी प्राइस थी 4 रुपीज और टोटल वैल्यू है इसकी यहाँ पर 2400। क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्या 4 तारीख के दिन भी कुछ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 तारीख को कोई भी इशू नहीं हुआ है। तो क्वांटिटी वाले कॉलम में आपको डैश करना है, रेट वाले कॉलम में डैश आएगा और अमाउंट वाले कॉलम में डैश आएगा। अब बैलेंस वाला जो कॉलम है ये आपको अच्छे से समझना है। 4 तारीख के दिन हमें फिर से चेक करना होगा कि हमारे गोडाउन के अंदर कितना इनपुट आ चुका है, कितना इनपुट आ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर स्टॉक मेंटेनेंस। तो आप सभी लोग ध्यान देना, जनवरी 1 के दिन हमने 300 यूनिट्स को परचेज किया था 3 रुपए की रेट से और 900 रुपए उसकी वैल्यू थी। ठीक है, अब इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आया, क्योंकि हमें 4 तारीख के दिन का हमें हमारे गोडाउन की पोजीशन के बारे में यहाँ पर बैलेंस वाले कॉलम में बताना है कि कितना आइटम, कितनी रेट वाला आइटम हमारे गोडाउन में आ चुका है। 4 तारीख के दिन हमने 600 को परचेस किया था, जिसकी रेट हमारी 4 रुपीज थी और उसकी वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 2400। तो इस तरह से बैलेंस वाला कॉलम बनाना कैसे, उसको आप यहाँ पर ध्यान से समझें कि जैसे जैसे आप यहाँ पर गुड्स को परचेस करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपना गोडाउन अपडेट करना होगा। अपने गोडाउन को यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस के अंदर कितने तरह का, कितनी रेट वाला आइटम आ चुका है। तो 1 तारीख को हमने परचेस किया, उसके बाद फिर हमने 4 तारीख को परचेस किया, तो इसको हमको इस तरह से गोडाउन के अंदर दिखाना है। ठीक है, चलिए अब अगला कैलकुलेशन। 4 तारीख के बाद क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन सी डेट आती है। अब यहाँ पर डेट आती है जनवरी 6। जनवरी 6 को क्या हुआ, कंपनी ने कोई परचेस किया है क्या, तो क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है तो कंपनी ने इस दिन कोई परचेस नहीं की है। इसका मतलब रिसिप्ट वाले कॉलम में क्वांटिटी में आएगा डैश, रेट में आपको यहाँ पर ब्लैंक डैश और अमाउंट भी आपका कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब आपको इशू करना है, तो यहाँ पर हमारी मेथड स्टार्ट होती है। सभी ध्यान से आप यहाँ पर समझे कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फीफो मेथड की। फीफो मेथड का मतलब होता है जो गुड्स हमारे गोडाउन में पहले आया उससे हम पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे। तो यदि मैं 6 तारीख के पहले 4 तारीख के दिन अपने गोडाउन की पोजीशन चेक करता हूं तो मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस के अंदर 2 तरह के आइटम रखे हुए हैं। 300 यूनिट्स तो 3 रुपए की रेट से मैंने परचेज की थी और 600 यूनिट्स को मैंने 4 रुपए की रेट से परचेज किया था। ये 2 तरह के आइटम हमारे गोडाउन में रखे हुए हैं जस्ट बिफोर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 6 तारीख के दिन हम यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन मैंने बताया आपको फीफो। तो फीफो का मतलब होता है जो पहले आएगा हमारे गोडाउन के अंदर उसको हम पहले इशू करेंगे। जो इनपुट पहले गोडाउन में आता है उसको हम पहले इशू करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कंपनी कितनी यूनिट्स इशू करवाना चाहती है। तो 500 यूनिट्स कंपनी को इशू करना है।
तो हम हमारे गोडाउन को अब चेक कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे इस गोडाउन में सबसे पहले ये 300 आया था, तो पहले हम इसको इशू करेंगे। तो सबसे पहले इशू वाले कॉलम में मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखें। 300 क्वांटिटी हम इशू करेंगे जो 3 रुपए की रेट वाली थी, वैल्यू में आएगा आपका 900। ठीक है, क्या टोटल क्वांटिटी हमने इशू कर दी है क्या? नहीं, हमको इशू करना है 6 तारीख के दिन 500 यूनिट्स। उसमें से हमने क्या किया, 300 यूनिट्स तो हमारे पास गोडाउन में 3 रुपए की रेट वाली रखी हुई थी। ठीक है, तो इसको हमने पहले काम में लिया। यहाँ पर आपकी मेथड अप्लाई हो रही है, ध्यान रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हमने 300 को इशू करवाया, लेकिन अभी भी हमको 200 यूनिट की और रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारे जो गोडाउन है, उस गोडाउन में एक आइटम अभी ये भी रखा हुआ है 600, जो 4 रुपए में आपने परचेस किया था। तो ये जो 200 की रिक्वायरमेंट आपको और है, ये आप कहाँ से इशू करोगे? इस लोट में से जो 600 यूनिट्स आपकी अभी रखी हुई है गोडाउन के अंदर, इसको आप काम में लेने वाले हो। ठीक है, इसे आप यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। रेट आपकी आएगी इसमें यहाँ पर 4 रुपीज, और वैल्यू आपकी आएगी इसमें यहाँ पर 800। ठीक है, तो इस तरह से आपको इशू का कैलकुलेशन करना है कि हमने जो 500 यूनिट्स यहाँ पर 6 जनवरी को इशू करना था, वो यूनिट्स हमने इशू कैसे की। एक बार फिर से आप देखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स पहले हमने परचेज किया था, वो गुड्स पहले हमने इशू किया। उसके बाद यदि हमको और रिक्वायरमेंट थी, तो उसको दूसरे वाले लोड से हमने इशू किया। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आगे, जनवरी 6 को हमने 500 यूनिट्स को हमारे गोडाउन से बाहर निकाला, उसको इशू किया। उसके तुरंत बाद अब आपको अपना बैलेंस अपडेट करना होगा। आपको आपका स्टॉक अपडेट करना होगा। तो यदि मैं स्टॉक की बात करता हूं, तो हमारा स्टॉक 4 तारीख के दिन 900 यूनिट्स का था, लेकिन उसमें से हमने 500 यूनिट्स को 6 तारीख के दिन हमने इशू कर दिया। तो जस्ट आफ्टर इशू करने के जस्ट बाद में आपको फिर से कैलकुलेशन करना होगा कि मेरे गोडाउन में अब कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो 900 में से हमने यहाँ पर 500 को तो इशू कर दिया, तो अब हमारे पास कितनी बची है, कैसे पता लगेगा? माइनस करके। तो अब हमारे पास बची है 400। अब ये 400 जो क्वांटिटी हमारे पास गोडाउन के अंदर अभी भी रिमेनिंग है, ये कौन से वाले लोट में से है? ये 600 वाले लोट में से है। तो उसकी प्राइस आपको लिखनी होगी यहाँ पर 4 रुपीज, और उसकी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर 1600। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है बैलेंस वाले कॉलम में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 6 के बाद में हम डेट चेक करते हैं, तो जनवरी 10 हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, और जनवरी 10 को कंपनी ने इशू नहीं किया है, परचेस किया है। तो अब हम यहाँ पर फिर से 10th ऑफ जनवरी रिकॉर्ड करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, परचेज हुआ है। परचेज हुआ है 700 यूनिट्स का, रेट है हमारी 4 रुपीज। तो इस तरह से हमने 2800 की वैल्यू वाला आइटम परचेज किया। क्या इस दिन कुछ इश्यू हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हमको इसको छोड़ना है। अब आ जाइए आप बैलेंस वाले कॉलम में। 6 जनवरी के दिन हम हमारा जो गोडाउन था, उसके अंदर 400 यूनिट्स 4 रुपीज की रेट वाली रखी हुई थी। 10 जनवरी को हमने 700 यूनिट्स को और परचेज कर लिया। तो परचेज करने से क्या हमारा स्टॉक बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो अब हमारे गोडाउन में इस तरह की सिचुएशन है कि 400 यूनिट्स तो हमारे पास पुराने रखी हुई है, जिसको मुझे यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके बैलेंस वाले कॉलम में लाना होगा। और 700 यूनिट्स को मैंने अभी परचेज किया था 4 रुपीज की रेट में, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 2800। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करना होगा। अपडेट करने का मतलब जैसे ही आप परचेज करते हो वो अपडेट होगा।
जैसे ही आप इशू करते हो वो भी अपडेट होगा। ठीक है, यह आपका 10 जनवरी के दिन का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं 10 जनवरी के बाद अब हमने परचेस किया है कि इशू किया है, तो हमने इशू किया है। 15 जनवरी को हमने यहाँ पर 800 यूनिट्स को इशू किया है। ठीक है, 800 यूनिट्स को हमने इशू किया है। तो अब मैं इशू वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करना आपको बताता हूँ कि इसको रिकॉर्ड करना कैसे है। बस आप इतना ध्यान रखें कि मुझे 800 यूनिट को इशू करना है। तो 15 जनवरी को हम यहाँ पर लिखते हैं जनवरी 15, परचेस नहीं है तो कॉलम में ब्लैंक। अब आता है इशू का मैटर। तो 800 यूनिट्स आपको इशू करनी है। मेथड आपकी चल रही है फीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप गोडाउन को चेक करें, पहले 400 क्वांटिटी आपने परचेस की थी या फिर 700। तो हमको मालूम है हमारे पास जो पुराना आइटम है वो 400 वाला है, वो 6 तारीख को हमने यहाँ पर मेंटेन किया था। ठीक है, और नया आइटम हमारा इसमें यहाँ पर 700 है। तो मुझे यहाँ पर 800 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है जो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करना है। तो 800 यूनिट जब आप इशू करोगे तो सबसे पहले आप पुराना जो ओल्ड मटेरियल रखा हुआ है उसको काम में लेओगे, और उसकी रेट है आपकी 4 रुपीज़। कितना अमाउंट आएगा? 1600। अब हम जानते हैं कि हमको 800 यूनिट इशू करना है, अभी हमने केवल 400 को ही इशू किया है। तो बचा हुआ 400 आप किस में से इशू करवाओगे? इस 700 में से। अभी हमारे गोडाउन में ये 700 यूनिट्स और रखी हुई है। तो इस 700 यूनिट्स में से हम 400 यूनिट्स को यहाँ पर इशू करने वाले हैं। रेट आपका रहेगा इसमें यहाँ पर 4, और वैल्यू आपकी आने वाली उसमें यहाँ पर सेम रेट का आइटम है, इसलिए हमको यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है। बाकी कैलकुलेशन का स्टेप यही रहेगा। जनवरी 15 के दिन अब आपको अपना गोडाउन अपडेट करना है। अब गोडाउन को अपडेट कैसे करते हैं? जनवरी 10 को हमारे गोडाउन में 1100 यूनिट्स रखी हुई थी जो अलग अलग रेट की है। उसमें से हमने 800 को अभी जनवरी 15 को इशू कर दिया। इशू करने का मतलब होता है उसको जारी कर देना। इशू करने से हमारा गोडाउन वापस से कम हो जाएगा। तो अब हमारे गोडाउन में कितनी यूनिट्स बची हुई है 15 तारीख के दिन? 300। और ये 300 हमारी 700 में से बची हुई है, जिसकी वैल्यू कितनी रुपया कितना आएगा उसका? 4 रुपीज़। और टोटल वैल्यू आपकी आएगी इसमें यहाँ पर 1200। इसका मतलब ये है कि जनवरी 15 के दिन हमारा जो गोडाउन है उसमें 300 यूनिट्स बची हुई है 4 रुपए की रेट वाली। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। जनवरी 15 के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप परचेस करते हो, जैसे जैसे आप इशू करते हो, आपको अपना बैलेंस वाला कॉलम अपडेट करना है इमीडिएट। यदि आप बैलेंस वाला कॉलम अपडेट नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो 15 जनवरी के दिन हमारा जो गोडाउन है उसकी पोजीशन आप चेक कर सकते हो। 300 यूनिट्स आज भी रखी हुई है 4 रुपीज़ की रेट से, जिसकी वैल्यू है 1200 रुपया। ठीक है, अब जनवरी 15 के बाद हम चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में कि हमने परचेस किया है कि इशू किया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जनवरी 20 आपने 300 यूनिट्स को और परचेस किया। 300 को आपने और परचेस किया जिसकी रेट है मार्केट में 5 रुपए। तो इसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारे इस अकाउंट के अंदर। तो जनवरी 20 कितना परचेस किया? देखिए 300। तो क्वांटिटी वाले कॉलम में 300, रेट आपकी है 5 रुपीज़, वैल्यू आपकी आएगी इसमें यहाँ पर 1500। क्या इशू हुआ इस दिन? नहीं। इशू वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर से हम बैलेंस वाले कॉलम में आते हैं। तो स्टॉक को अपडेट करिए। जनवरी 15 के दिन आपके गोडाउन में 300 यूनिट से 4 रुपीज़ की रेट वाली रखी हुई है। तो सबसे पहले तो आप पुराना जो आपका गुड्स है उसको लेकर आओगे। तो वो आपका है 300, रेट आपकी 4 रुपीज़, और ये 1200। और इसी दिन आपको जो माल आपने परचेस किया अभी रिसेंटली 300 आपने और परचेस किया था, जिसकी आपकी रेट थी यहाँ पर 5 रुपीज़,
और उसकी वैल्यू है यहाँ पर 1500। इसका मतलब ये है कि जनवरी 20 के दिन मेरा जो गोडाउन है उसके अंदर दो तरह के आइटम रखे हुए हैं। 300 क्वांटिटी आपकी 4 रुपीज़ की रेट वाली है और 300 क्वांटिटी आपकी 5 रुपीज़ की रेट वाली है। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा इसमें आता है कि 29 ऑफ जनवरी को हमने 100 यूनिट्स को और इशू किया। तो जनवरी 29 को हम यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जनवरी 29 कितना इशू किया है कि परचेज किया, तो हमने इसको इशू किया है, तो परचेज वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अब इशू करना है। इशू करने के जस्ट पहले आप सोचते हो कि मेथड कौन सी है, तो मेथड हमारी है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हम हमारे पास कौन सा गुड्स आया था, 4 रुपीज़ की रेट वाला, हमें केवल 100 यूनिट्स को इशू करना है। तो वो 100 यूनिट्स हम कहाँ से इशू करेंगे, इस 300 में से हमको उसको इशू करना है। तो हमने उसको इशू किया जिसकी रेट यहाँ पर 4 रुपीज़ है, अमाउंट आएगा आपका 400। गोडाउन को अपडेट करिए। जनवरी 29 को हमें हमारा गोडाउन अपडेट करना है, तो गोडाउन के अंदर अब हमारे पास जो क्वांटिटी रिमेनिंग है वो है 200, 4 रुपीज़ की रेट वाली, वैल्यू आपकी 800, और 300 5 रुपीज़ की रेट वाली आपके पास, वैल्यू उसकी 1500। तो इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो पहला आंसर ये है कि कंपनी ने 6 जनवरी के दिन जो अमाउंट जो क्वांटिटी इशू की थी 500, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू आपको ऐसे देनी है 900 प्लस 800। तो जनवरी 6 को हमने जो 500 यूनिट्स को इशू किया था उसकी वैल्यू आपको बतानी है 800 प्लस 900। अब ये 800 प्लस 900 आप कहाँ से लेके आ रहे हो, इसको हमने कहाँ से लिया, तो ये देखो यहाँ पर जनवरी 6 को हमने जो 500 यूनिट्स को इशू किया था उसकी वैल्यू इस तरह से आती है 900 और 800। तो 1700 रुपीज़ आपका पहला आंसर। इसी प्रकार जनवरी 6 के बाद में हमने इशू कब किया था, जनवरी 15 के दिन। जनवरी 15 को हमने यहाँ पर 800 यूनिट्स को इशू किया था, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 1600 प्लस 1600 इज इक्वल टू 3200। लास्ट हमने इशू किया यहाँ पर 29 जनवरी के दिन। जनवरी 29 को हमने 100 यूनिट्स को इशू किया है, 100, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 400। और लास्ट आंसर आपका है कि आपके गोडाउन में अभी भी कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। तो हमारा गोडाउन ये रहा, ये हमारे गोडाउन की फाइनल पिक्चर है। तो 200 यूनिट्स, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 ऑफ जनवरी 2020, वो आएगा आपका आंसर। इसका आपका है 800 प्लस 1500, ठीक है। तो आपका जो गोडाउन है उसमें आज भी 2300 की वैल्यू वाला आइटम रखा हुआ है। तो ये आपके 4 आंसर। इस तरह से आपको यहाँ पर आंसरिंग करनी है। इसको बोलते हैं इशू प्राइस। ये भी आपकी है इशू प्राइस, और ये भी आपका इशू का अमाउंट, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की 31 जनवरी 2020 के दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। तो 2300 रुपए की वैल्यू वाला क्लोजिंग स्टॉक आज भी आपके गोडाउन में यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है।